हेलो एवरीवन। और ये हमारे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है जिसमें हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चार्टिंग ऑफ डाटा, कैसे हम चार्ट कर सकते हैं डाटा को। फर्स्ट है बार डायग्राम। बार डायग्राम होता क्या है? अ बार डायग्राम इज अ डायग्राम हुज बार्स और रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन टू इंडिकेट द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड आइदर ओवर टाइम और अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स और ग्रुप्स। इसमें बताया गया जो बार डायग्राम है उसमें बार्स ऐसे बनाए होते हैं और रेक्टेंगल्स फॉर्म में भी ड्रा किए जाते हैं जिससे हम साइज़ ऑफ वेरिएबल्स को मेज़र कर सकते हैं, टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बार डायग्राम। अब देखते हैं बार डायग्राम। टाइम ये दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट इतना हुआ है तो आप इससे डिफरेंस निकाल सकते हो ना। तो वही बताया था इसमें बार डायग्राम में, जो कि इंडिकेट करता है डिफरेंस टाइम पर। ठीक है, इस टाइम पर ये आया था हमारा। ठीक है, ये हमारा ऐसे बनाना है ईयर्स, यहाँ पे प्रॉफिट, फिर बार डायग्राम ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये टाइम है और ये हमारा प्रॉफिट है। इसके अकॉर्डिंग आप बार बना दोगे ना बार डायग्राम। ठीक है, और बार डायग्राम में एक बात याद रखनी है आपको कि जो इनके बीच में ना गैप होता है और जो हिस्टोग्राम होता है उनके बीच में गैप नहीं होता। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बार के बीच में गैप होगा और हिस्टोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं होगा। अब देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होते हैं। Histogram is a graph of frequency distribution in which the class intervals are plotted on the x-axis and their respective frequency on y-axis। जो respective frequency होगी वो y-axis पर लिखेंगे हम, और जो हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो हम x-axis पर लिखेंगे लाइक दिस। ये हमारा सेल दी हुई है, ये नंबर ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, अब इनको पुट कैसे करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये सेल है हमारी और ये नंबर ऑफ कंपनीज, इस तरीके से हम पुट कर देंगे इनको। और इनके बीच में देखो कोई गैप नहीं है, इक्वल क्लास इंटरवल है ये हमारा। ठीक है, आप देखते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल कैसा होगा, ये ऐसा है। ठीक है, ये दे रखा हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40। इसमें देखो इक्वल वाले में क्या है कि ये बढ़ता जा रहा है। ओके, और अनइक्वल वाले में क्या है, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला है। देखो इसको ऐसे बनाना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ही आपको बनाना है। पर यही बात याद रखनी थी, अनइक्वल वाले में तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, पर इक्वल वाले में एक साथ बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अनइक्वल वाले में क्या है कि कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। ओके, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या बताया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक अल्टरनेटिव है हिस्टोग्राम का एंड इज़ ऑल्सो डिराइव्ड। आप बोल सकते हो ये हिस्टोग्राम से डिराइव्ड किया गया है। इसमें कुछ नहीं करना, जैसा हिस्टोग्राम बना हुआ है वैसे ही बनाना है, पर उसके बीच में देखो ऐसे डॉट लगा के ऐसे फ्रीक्वेंसी को दिखाना। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा। इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अ हिस्टोग्राम। ये बहुत स्टेबल होता है जैसे कंपेयर किया जाता है हिस्टोग्राम के साथ, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। व्हेन 2 और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी कंपेयर्ड। जब यह दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या कंपेयर की जाती है तो उनसे बेटर है ये। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर फॉर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूस सीरीज, दोनों के लिए किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक कॉन्टीन्यूस सीरीज में कैसा है, ऐसा दिखता है। ओके, अब देखते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनल की कॉन्टीन्यूस सीरीज में। कॉन्टीन्यूस सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज, मतलब कि हमें ये पुट नहीं करने। ठीक है, ग्राफ तो सिंपली ये पुट करके दिखाना आपको विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं ओग्यू और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। द कर्व ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटिंग अ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ। जो कर्व हमें मिलता है रिप्रेजेंट करने से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने से एक ग्राफ पर, तो उसमें हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, फिर लेस देन ओग्यू एंड मोर देन ओग्यू। अब देखते हैं लेस देन ओग्यू क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स आर एडेड। इसमें बताया गया है जो हमारी ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी इसमें ऐड कर दी जाएगी। प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल एडिड। ठीक है, ये इसमें सारी की सारी जो मोर देन है वाली है सारी ऐड की जाएगी। प्लॉट लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। इसमें बताया गया है कि प्लॉट करना पड़ेगा हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगेंस्ट अपर क्लास लिमिट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। द पॉइंट शो ऑब्टेन आर जॉइंट बाय द स्मूथ फ्री हैंड कर्व टू गिव लेस या मोर देन ओ गिव। ठीक है, इसमें बताया गया है, अगर देखो ये था हमारा लेस देन वाला, जहाँ पे लेस देन है तो आप वहाँ लिखोगे, अगर अब मोर देन वाला आएगा तो आपको यहाँ पे लेस की जगह मोर लिखना है, अपर की जगह लोअर लिखना है। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। बस आप उसको ड्रॉ करोगे फ्री हैंड से लेस देन ओगिव को। लेस देन ओगिव सो ऑब्टेन इज इंक्रीजिंग कर्व। ये इंक्रीजिंग कर्व होता है जो स्लोपिंग अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं कैसे। देखो मंथली इनकम क्या दे रखी है हमारी, हमने लेस देन देखा, लेस देन में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लेस देन। ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30। तो मतलब कि इनसे कम। ठीक है, इनसे कम कितने हैं, 20 से कम कितने पीपल, 6, 9, 10, 15, 12, 18 इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, अब फिर ये हमारा 6, 15, अब हमें ये अरेंज करना है। कैसे करेंगे आप इनको अरेंज, इसको लेस देन में क्या करते जाना, हमें ऐड करते जाना है। ठीक है, 6 ऐसा कैसा लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया 15, फिर इसको 10 को और 15 को ऐड किया 25, 25 और 15 को ऐड किया 40। इस तरीके से लेस देन में इस तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। इसमें यही बताया गया था, प्रीसीडिंग वाले में ये ऐड किए जाएंगे। ओके, फिर इसको इस तरीके से हम बना देंगे। हमें देखो क्या बताया हुआ है इसमें, कैसे बनाना हमें। पहला देखो लेस देन 20 कितना है हमारा 6, फिर लेस देन 30 कितना 15, लेस देन कितना था हमारा 20, लेस देन 20 था हमारा 6, तो 20 है हमारा लेस देन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे मंथली इनकम 20 पे कितना आएगा, 6 पे आएगा, फिर 30 वाला कितना था 15 था। इस तरीके से हम कर देंगे और ये क्या अपवर्ड जाता दिखेगा लेस देन वाला हमारा। शोइंग मंथली इनकम ऑफ अ पीपल। ओके, अब है मोर देन वाला। देखो मोर देन वाले में क्या है कि 10 से ज़्यादा, जो अगली वाली दे रखते हैं 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें मोर देन में हमें लिखना है मोर देन 10, मोर देन 20। अब इसमें क्या करना होगा हमें, जैसे कि 9, ये 6, 9, 10 ये सेम वाली चीज़ दे रखी है, इसमें हमें नीचे से लगना है। ठीक है, उसमें हमने ऊपर से ऐड किया तो इसमें ऐसे हमने नीचे से ऐड करना है। जैसे 8 लिख दिया हमें, फिर लिखना हमें 12, इस 12 को और 8 को ऐड करेंगे 20, फिर हम इसको करेंगे 15 को और 20 को 35, इस तरीके से ऐड करते जाना। ये 60 है यहाँ पे। फिर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा और ये क्या है, मोर देन ओगिव शोइंग मंथली इनकम ऑफ अ पीपल। इसमें डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, क्योंकि ऊपर बड़ा है फिर छोटा है। ठीक है, इसमें डाउनवर्ड है, उसमें अपवर्ड था। ये मंथली इनकम शो कर रहा है, ये हो गया हमारा मोर देन और लेस देन ओगिव। अब ये आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग की वो क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है इसमें। ठीक है, लोअर वाले में, और अपर वाले में सक्सीडिंग वाले में वो क्या है, कम होती चली जाएगी। सक्सीडिंग वाले में नीचे से ऐड होगी। ओके, लोअर से ऐड होगी। देखो इसमें क्या बोला, अपर से ऐड होगी वो, और उसमें क्या होगी, दूसरे में मोर देन वाले में लोअर से ऐड होगी। और एक स्मूथ फ्री हैंड से हम कर्व को बना सकते हैं, मोर देन और लेस देन। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट होता है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।